Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes and free education for all students. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शहजाद शरीफ कंप्यूटर साइंस टीचर। आज का लेक्चर नंबर 4 10th क्लास के लिए है, जो कि पेज नंबर 5 पर है। और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स के हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके हम प्लान या सोल्यूशन या बेस्ट सोल्यूशन चूज करते हैं। तो आज का टॉपिक ही यही है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, कि हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें जो बेस्ट सोल्यूशन हम सिलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन द फॉलोइंग फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा अहम है फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। मींस हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन है, उनमें ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इन 3 फैक्टर्स का फुलफिल होना लाजिम है। तो बढ़ते हैं इन 3 फैक्टर्स की तरफ। जो सबसे पहला फैक्टर है वो स्पीड है, दूसरे नंबर पे जो फैक्टर है वो कॉस्ट है, और तीसरे नंबर पे जो फैक्टर है वो कॉम्प्लेक्सिटी है। इन 3 फैक्टर्स को अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्पीड। टू डेवलप एन एफिशिएंट सॉल्यूशन, किसी भी मुफीद सॉल्यूशन को बनाने के लिए, फॉर सॉल्विंग द सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, द टाइम इट यूजेस इज द मेजर मेजर। मींस आपका जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है। इट्स मींस के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कोई भी एल्गोरिथम लिखा, उसकी स्पीड स्लो है, इट्स मींस इट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। सो टाइम मैटर करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एफिशिएंसी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास फैक्टर है वो कॉस्ट का है। मींस आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, तो अगर वो आपके लिए सॉफ्टवेयर कॉस्टली है, इट मींस कि वो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो उसमें लेस कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्लूड्स, कॉस्ट में जो सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शामिल होता है, स्पेस एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। मतलब वो कितने जीबी की स्पेस लेगा और उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कम कॉस्ट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें। The solution will be considered to be the best solution if it gives or optimal desired result with minimum cost. Means best solution उस solution को कहा जाता है जो कम cost के अंदर हमारे पास best desired result हमें दे। लॉस्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारे पास लॉस्ट फैक्टर है वो कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी में 2 टर्म्स यूज होती हैं। एक हमारे पास यूज होती है टाइम और दूसरा यूज होता है स्पेस। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन मींस द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द सॉल्यूशन। मींस कॉम्प्लेक्सिटी वो चीज होती है जो किसी भी सॉल्यूशन की रिसोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए जो भी सॉल्यूशन बनाया जाएगा सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, और दूसरे नंबर पे देखा ये जाएगा कि वो कितनी स्पेस वो कर रहा है, अकर कर रहा है। तो इसमें 2 चीजें देखी जाती हैं। टाइम, हाउ मेनी स्टेप इट नीड्स, मींस एक सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिथम लिखते हैं हम छोटा सा एडिशन करने के लिए, तो उसमें मिनिमम 4 to 5 स्टेप्स हैं, और यही एडिशन का एल्गोरिथम अगर हम 10 से 20 लाइंस में लिखें तो वो यूजफुल नहीं होगा, उसको हम बेस्ट सॉल्यूशन नहीं कह सकते। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पेस है, हाउ मेनी। दूसरा है हाउ मेनी मेमोरी इट टेक्स, कि वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स थे कि कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं सिलेक्टिंग। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।